Hello everyone, welcome to Rinku's blog. Rinku's blog is different and hatke because here I talk about movies, web series, documentaries, and at the same time you also find me cooking in my kitchen and cooking my recipes in my style. Well guys, आज मैं जिस मूवी ट्रेलर की बात करने जा रही हूँ वो मैं क्या पूरी दुनिया बात कर रही है। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन यस, इंडिया में हर कोने में बात हो रही है। सेलिब्रिटीज से लेकर कॉमन आदमी इस मूवी के ट्रेलर से हिल चुका है, इमोशनल हो चुका है। 3 मिनट से कम का ये ट्रेलर है इस मूवी का, लेकिन इसने सबको हिला दिया है क्योंकि ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और करीबन 12 साल बाद उस रियल स्टोरी को दिखाया गया है पर्दे पर और दिखाया जाने वाला है पर्दे पर, क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है। 23 फेब को ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मैं बात कर रही हूं रानी मुखर्जी स्टारर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। Directed by Ashima Chibber and written by Rahul Handa, Satinder Satija and Chibber, this movie, that is Mrs. Chatterjee versus Norway, is based on the real life story of Sagarika and Anurup Bhattacharya and their 2 kids, Abhigyan and Aishwarya. This is a happy couple, happy family, okay. और फिल्म के ट्रेलर में भी आपको यही दिखेगा, जहाँ पे जो मिसेस चैटर्जी है, दैट इज रानी मुखर्जी, शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ सागरिका AKA इन द मूवी मिसेस देविका चैटर्जी। तो फिल्म में भी पहला सीन वही है कि हैप्पी कपल है, बेड ऑफ रोजेस है, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। क्या चाहिए? अच्छा हस्बैंड जो इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, जो प्रोसेस में है कि ही इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द नॉर्वेजियन सिटीजनशिप, ओके, 2 बच्चे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, गुड लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। और क्या चाहिए किसी वाइफ को, ओके, या किसी भी फैमिली को। लेकिन उसके बाद आता है भूचाल, ओके, रियल लाइफ में भी एंड ऑफ कोर्स फिल्म में भी वही दिखाया गया है। तो सागरिक और अनुरूप की लाइफ में भूचाल आता है क्योंकि एक दिन अचानक नॉर्वेजियन जो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज है वो आती है उनके बच्चों को, दे स्नैच देयर चिल्ड्रन लिटरली, ये कहते हुए कि उनके ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि आप बच्चों को फोर्स फीड करते हो क्योंकि आप हाथ से खिलाते हो। ओके, हाथ से खिलाने का मतलब है आप बच्चों को जबरदस्ती खाना ठूस रहे हो, बच्चे नहीं खाना चाहते फिर भी खिला रहे हो। आई नो we Indians, it's difficult to relate because here it is a sign of love and devotion and dedication of a mother towards the children, right, to her children, but वहाँ ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस भी है जो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा जब फिल्म देखेंगे। तो उसके बाद ये भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि आप ये जो काला काला टीका लगाते हो बच्चों को, आई थिंक हर इंडियन किड के पास ऐसी एक फोटो होगी जिसको बोले कि एम्बैरस भी होता है। इट्स फनी ऑल्सो कि इतना बड़ा बड़ा आपको लगाया जाता है, but we love it because we know that why their mothers are putting these black tikas on their cheeks and forehead and all, because उनको नजर से बचाने के लिए, राइट। बट अब उनको कौन समझाए? नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विस एजेंसीज को। तो जो भी हो वो एक एलिगेशंस लगाते हैं और तीसरा लगाते हैं कि भैया आप पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ सोते हो। ये सारे एलिगेशंस लगाने के बाद बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं और उसके बाद सागरिका भट्टाचार्य, शी stood alone and fought the battle, okay, against the Norwegian government. एक लीगल बैटल वो लड़ती हैं जहां उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ वो भी टूट के बिखर जाता है। तो ये भी एक ब्यूटीफुल चीज़ होगा कि किस तरह से रानी मुखर्जी और उनका जो रोल हस्बैंड है, ओके, मूवी में वो ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो आशिमा छिब्बर किस तरह दिखाती है। आई एम प्रिटी श्योर जो उन्होंने कास्टिंग की स्पेशली फॉर द टाइटल रोल दैट इज मिसेस चैटर्जी का जो रोल रानी मुखर्जी कर रही है, परफेक्ट है। रानी मुखर्जी से बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। ये टेलर मेड है रानी मुखर्जी के लिए ही, राइट। तो ये मैं बार बार बोलूँगी। और क्योंकि हम ट्रेलर में ही देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने हर न्यूएंसेस को पकड़ा है, ओके, जिस तरह से वो एक बंगाली लेडी का किरदार निभा रही हैं और जिस तरह से वो बात कर रही है, उनके हर उनकी हिंदी में हैवी एक्सेंट आ रहा है बंगाली का, उनका जो मैनरिज्म है और वो जो पेन वो दिखा रही है, ओके। तो अगर वो नहीं भी बोल रही है कोई डायलॉग, जस्ट उनके एक्सप्रेशन से हमें पूरा पता चल रहा है। तो आई थिंक एवरी मदर विल रिलेट, every Indian will relate with this character and every husband and wife will relate, क्योंकि ऐसे situations में ही आप expect करते हो आपके husband या wife का unconditional support, और जब नहीं मिलता है then you understand कि ये प्यार सच में था भी कि नहीं। ओके, तो beautiful story है और
सारे स्पॉयलर्स क्या देना, वैसे जिन्होंने फॉलो किया उनको तो पता ही है लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होता है गाइस, ओके। तो इस मूवी में एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि हैप्पी एंडिंग तो है, बट रियल में ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। इंडिया में तो ये जब केस आया था तब लोगों को पता चला कि नॉर्वेजियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनके जो चाइल्ड वेलफेयर बच्चों को लेके जो है कितने हार्श पॉलिसीज हैं, स्पेशली इमिग्रेंट्स के बच्चों को लेकर, ओके। और क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन होता है जो अभी भी हो रहा है। लेकिन इंडिया में तभी अवेयरनेस आई, लेकिन उसके पहले भी और अभी भी बहुत से इमिग्रेंट फैमिली को ये फेस करना पड़ा है। एटलीस्ट सागरिका एंड अनुरूप भट्टाचार्य को उनके बच्चे मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं नॉर्वे में जहाँ पे बच्चे उन्हें नहीं मिले हैं, उनसे छीन के फॉस्टर होम में रख दिए जाते हैं। वहीं बच्चे बड़े होते हैं दूसरी फैमिलीज के साथ, वहीं का कल्चर सीखते हैं, वहीं की भाषा बोलते हैं और अपने पेरेंट्स को कभी पहचान भी नहीं पाते क्योंकि विजिटिंग राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं गाइस। वेल, आप सोचेंगे कि नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जो जानी जाती है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोस्टली बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज, एंड यही वजह है, यही रीज़न है कि बहुत से इंडियंस और बहुत से लाइक पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, बहुत से कंट्रीज, नॉट ओनली फ्रॉम एशियन कंट्रीज बट बाहर के भी, ओके, अफ्रीका बोलो या अदर यूरोपियन कंट्रीज बोलो, ये लोग क्यों जाते हैं ऐसे कंट्रीज में? क्योंकि दे नो देयर इज अ गारंटी दैट दे विल गेट ऑल द राइट्स, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, प्रोटेक्शन है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कहीं कहीं तो बच्चों को फ्री एजुकेशन भी होता है, लाइक न्यूजीलैंड, ओके, ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं। तो नॉर्वे भी उन कंट्रीज में आता है। तो ऐसी कंट्री में बच्चों के चाइल्ड वेलफेयर को लेके इतना कंट्रोवर्सी क्यों? वेल, जो उनका चाइल्ड वेलफेयर सर्विस है CWS, नॉर्वे में जिसे कहा जाता है उनकी भाषा में बार्नवर्नेट, ओके, यस, जिसका मतलब ही है चाइल्ड वेलफेयर, ओके, वो हमेशा से एक कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रही है विदिन नॉर्वे एंड अब्रॉड ऑल्सो। हमेशा से प्रोटेस्ट होते रहे हैं कि उनके बिकॉज ऑफ देयर हैवी हैंडेडनेस, ओके। और स्पेशली ये भी एलिगेशंस लगते आए हैं कि जो बार्नवर्नेट हैं वो हमेशा से इमिग्रेंट्स की जो फैमिलीज है और उनके बच्चे हैं उनको लेके ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है। वो सिर्फ एक ही डेफिनेशन समझती है कि अगर आप हमारी तरह हो, मतलब नॉर्वेजियन कल्चर फॉलो करते हो, नॉर्वेजियन फूड, नॉर्वेजियन लैंग्वेज बोलते हो, तो आप सही हो, अगर आप डिफरेंट हो तो आप गलत हो। तो आप हाथ से खिलाते हो, जो आई थिंक इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, ओके, दिस फीलिंग, दिस इमोशन। जब आपकी माँ हाथ से खाना खिलाती है तो उसका क्या मतलब होता है? फोर्स फीडिंग नहीं होता है, लेकिन उनको लगता है ये फोर्स फीडिंग है। काला टीका इज अ हैरेसमेंट, ये उनके लिए है। और बच्चे, पेरेंट्स जब बच्चों के साथ सोते हैं रात भर और कितनी बार उठते हैं उन्हें दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, तो ये भी हैरेसमेंट है। तो और सबसे शर्म की बात यह है कि यही सब चीज़ों को सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ले आते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट मुझे लग रहा है और आप सबको भी लगा है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, और हमारे लिए तो ये थोड़ा मतलब समझ में ही नहीं आ रहा यार, भेजे में ही नहीं जा रहा कि इस चीज़ को लेके भी कोई गवर्नमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में घुस सकती है। तब तो हमें बहुत लकी है भाई, हम कहेंगे हमारी इंडियन गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो फिल्म दिखाएगी, ओके। बहुत से लोगों में अवेयरनेस भी आएगी इस फिल्म को देखने के बाद कि ऐसी एजेंसीज भी होती है जो चाइल्ड वेलफेयर के नाम पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करती है। एंड गाइज, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सी वीडियोस हैं, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा नॉर्वेजियन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर सर्विस के ऊपर और उनकी पॉलिसीज को लेकर के। नॉट ओनली नॉर्वे, बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, पर नॉर्वे मतलब अलग ही लेवल पे है, ओके। तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट को लोगों की लाइफ में इतना भी नहीं घुसना चाहिए। और चाइल्ड वेलफेयर के नाम पे आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और आप जो एक डिनायल में हो कि आप अगर हमारी तरह हो तो भाई सही हो, अगर हम हमसे अलग हो तो गलत हो। तो ये सारी चीज़ें फिल्म में भी दिखाएंगे एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस इशू, ओके। बाय द वे, अभी इस फिल्म की वजह से जब से ये ट्रेलर रिलीज हुआ है ऑन 23 फेब, एक और केस हाईलाइट हो रहा है जस्ट लाइक भट्टाचार्यज, ओके। वो जर्मनी का केस है। जैसे कि मैंने कहा कि मिसेस चैटर्जी AKA
सागरिका भट्टाचार्य का केस अकेला केस नहीं है, दैट इज इंडियन केस, ओके, जहाँ पे एक इंडियन पेरेंट के बच्चों को छीना गया है एक यूरोपियन कंट्री में। अभी हाल ही में जैसे ही ये जो मूवी का ट्रेलर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे रिलीज हुआ है, जो ट्विटर है वो पूरा लाइक इट वाज बम्बार्डेड विद ट्वीट्स लाइक बॉयकॉट जर्मनी। तो लोगों को पता चला कि भाई एक और इंडियन पेरेंट है जर्मनी में, देश बदल गया जर्मनी में। इंडियन पेरेंट आई थिंक भवेश शाह, धारा एंड भवेश शाह उनका नाम, उनकी जो बच्ची है 1.5 ईयर ओल्ड अरीहा शाह, उनकी बच्ची को भी जर्मनी के चाइल्ड वेलफेयर सर्विस ने छीन लिया है, यही बोल के कि उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है बच्ची पर। और जो भी आप ये केस डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे सच क्या है झूठ क्या है नहीं पता। पेरेंट्स की तरफ से तो ये आ रहा है कि वही कल्चरल डिफरेंसेस है, गलती से जो उनकी ग्रैंड मदर है यानी आई थिंक जो मिस्टर शाह है, उनकी माँ से गलती से बच्ची गिर गई थी बाथटब में और उसे चोट लग गई और उसी को वो ले गए थे पेरेंट्स हॉस्पिटल, और डॉक्टर्स ने जैसे ही देखा कि इंजरी मार्क्स है बॉडी में, तो तुरंत जो उनकी चाइल्ड वेलफेयर सर्विस है उनको कंप्लेन कर दी। तो यूरोपियन कंट्रीज में ये अच्छा है, अच्छा बोलो बुरा बोलो, बट अवेयरनेस है एंड दे टेक वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन। तो जैसे ही बॉडी में मार्क्स देखे उन्होंने तुरंत उन्हें फोन किया एजेंसी को, और एजेंसी वाली वहीं से बच्चे को ले गए और फोस्टर होम में रखा हुआ है। अब आई थिंक 14 महीने हो चुके हैं क्या, बच्चों से नहीं मिले हैं। और आई थिंक फादर ने रिक्वेस्ट भी की थी कि माँ को आप फोस्टर होम में रख दो ताकि वो उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पास रहे, वो बच्ची को भी देख सके, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये भी एक केस चल रहा है और ट्विटर में बहुत बात हो रहा है इस चीज़ के बारे में। तो आई विल से kudos to Ashima Chibber and Rani Mukherjee for bringing this movie, on the real case of Bhattacharya's, okay, that is Mrs. Chatterjee versus Norway, and creating an awareness regarding these kind of issues, okay, और लोगों को ये पता भी चल रहा है एंड कि हम दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे हम भागते हैं एक अच्छी लाइफ के लिए, ड्रीम लाइफ के लिए, तो अगर आप बच्चे लेके जा रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ वढ़ के अच्छे से समझ के जाइए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आप अगर पब्लिकली ये चीज़ें कर रहे हो और वहाँ पे क्या है कि आपके नेबर ने आपको देख लिया कि आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, मे बी झापड़ मार दिया आपने, या जैसे नॉर्वे में है कि आप हाथ से खिला रहे हो, तो वो कंप्लेन कर देंगे, ओके। और फिर ये जो हो रहे हैं चीज़ें, उनकी चाइल्ड वेलफेयर सर्विस जो बानवेट है नॉर्वे में, तो इस तरह की उनकी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, आई विल से थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी भी है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, किस कंट्री में हमें जाना चाहिए ग्रीनर पैस्चर्स के लिए इफ़ वी आर गोइंग फॉर अ गुड लाइफ, और कहाँ नहीं जाना चाहिए। अब ये तो एक बहुत बड़ा लीगल बैटल है जो आई थिंक जो जर्मनी में इंडियन पेरेंट है वो भी अब लड़ने वाले हैं, बट कूडोज टू दिस मूवी। तो इस मूवी में मैं यही कहूँगी, अगर कोई स्टार है, हाईलाइट है, तो वो है रानी मुखर्जी एंड हर परफॉर्मेंस, हर इमोशंस, हर नुआंसेस which she has showed in every step, of her expression, and of course the whole story. With this, it's a wrap, guys. Do let me know what you think about this trailer, and are you excited about Mrs. Chatterjee versus Norway? Do comment and do like, share and subscribe. Love you all. Bye-bye.